ठीक है, अभी हमने पढ़ा केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, हमने उसके 2 लॉ पढ़ लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जीवन में एक आए डाल्टन जी। ठीक है, उनने हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, उनने हमें एक नया ज्ञान दिया एटम के बारे में। उनने एक थ्योरी रखी जिसमें उनने कहा कि जो मैटर है, जो हमारे एलिमेंट है, वो किसी टीनी पार्टिकल से मिलके बने हैं। मतलब वो ऐसे ही नहीं आ गए हवा में कि बस एक आयरन है तो हमें आयरन ही दिख रहा है, ये भी छोटे छोटे एलिमेंट पार्टिकल से मिलके बना है। या तो उन चीज़ों, उन पार्टिकल को क्या नाम दिया डाल्टन ने? उनने नाम दिया एटम। और ये डाल्टन थे कौन? ठीक है, या आप बोलो तो जे डाल्टन या जॉन डाल्टन। क्या है, ये इंग्लैंड में जन्मे 1766 में। ये मेनली क्या थे, ये एक प्रोफेसर, एक टीचर थे। इनने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, इनने बहुत सारी रिसर्च करी है। इनने केमिस्ट्री पढ़ाई, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई है। 1808 में इनने क्या करा, एक थ्योरी निकाली जिसको नाम दिया एटॉमिक थ्योरी। क्या? और फिर उसने उसमें कुछ पॉइंट रखे। उनने कहा कि सारे जो मैटर है, ठीक है, वो बने हैं एक वेरी टिनी पार्टिकल से, जिसका नाम उनने क्या दिया? एटम दिया। ठीक है, यही एटम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, माना दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, किससे? हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, या बोले तो ये मीथेन बन रही है, तो कार्बन की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ। तो ये सब क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, सी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? एच के साथ, एच के 4 उसके साथ। तो ये सब केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इधर कार्बन का एटम पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, इधर हाइड्रोजन का एटम पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन हाइड्रोजन के एटम से कार्बन के एटम की होगी। अब ये कैसे होती है, ये आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। उसके बाद क्या उनने कहा? उनने कहा एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, जो कि ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा उनने बोला, ठीक है, ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे। तीसरा बोला उनने, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो एटम है वो आइडेंटिकल होगा मास में, ठीक है, साइज में। ऐसे मैं बोलूं, आइडेंटिकल मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होगा। जैसे मैं आयरन की बात करूं, ठीक है, जो आयरन के सारे एटम होंगे वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, और वहीं जो उनने चौथा लॉ दिया, इसको मैं मिटा देता हूं। उनने फोर्थ बोला, जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनने फोर्थ क्या बोला? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर डिफरेंट इन ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी की। जैसे कोई आयरन का एटम है, वही हाइड्रोजन का एटम है या कार्बन का एटम है, तो उनके क्या होगा? उनका डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी भी उनकी डिफरेंट होगी और मास भी उनका क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और उन्होंने पांचवा बोला, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मैं ये नहीं बोल सकता कि 2.5 हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं 3.5 ऑक्सीजन से। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 1 ऑक्सीजन से। ठीक है, ऐसे बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन होगी वो किसमें होगी? स्मॉल होल नंबर में होगी कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिलेटिव नंबर इन काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट गिवन देयर कंपाउंड, ये इनका चौथा था। तो ये 5-6 इनने क्या बोला, 6 उनने पॉइंट दिए एटम के बारे में। ठीक है, दिए तो और भी होंगे जनरल जो हमारी बुक में है, जो हम पढ़ते हैं, उनमें केवल हमें 5-6 पॉइंट बताए गए हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एटम जो मेड होता है बहुत ही छोटे, जो भी मैटर है वो बने वेरी टिन पार्टिकल्स, उसका नाम एटम होता है। एटम ही कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे केमिकल रिएक्शन में। तीसरा होता है
एटम जो है गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ तो आयरन के जो सारे एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टी में भी। अगर बोलूँ तो मैं आयरन का और ऑक्सीजन का कंपेयर करूँ तो दोनों के आइटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मास में भी केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। वहीं पांचवा बोला जो एटम कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर में होंगे और स्मॉल रेशियो में होंगे, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होंगे। ऐसे नहीं होगा कि 2.5, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं 1.5 ऑक्सीजन से, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं अगर किसी वाटर को बना रहे हैं किसी एक ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का नहीं होगा। तो यही होल नंबर में बोला है, स्मॉल होल नंबर में रिएक्शन होंगे। और पांचवा बोला है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन देयर कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड के बारे में बात करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटम, ये एटम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटम, एटम का साइज, एटम का मास, एटम होता क्या है, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करा गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एटम के बारे में बताया था। एटम क्या है, एटम के बारे में हमें डाल्टन ने ऑलरेडी बता दिया कि एटम क्या है, वेरी टीनी पार्टिकल है जो किसी भी एलिमेंट का एक टीनी पार्टिकल। जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एक एटम होगा ये। अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन का भी कोई हाइड्रोजन, ये यार ये मैं आपको बता नहीं सकता अभी, क्योंकि आपके चैप्टर में भी है नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। ये माना कोई एटम है, उससे क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 ना, हाँ, ठीक है। ये इसका कोई एटम समझ लो यार, ये बहुत ही टीनी होगा, तो मैं आपको दिखाने के लिए, ये नेगेटिव है ना सारे कुछ, ठीक है। इस तरह का है, ये 6 है, तो ये कुछ इसका एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। एटम के बारे में बोला गया, एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। स्मॉल बोला गया तो उसका कोई एक साइज भी होगा, ठीक है। एटम की बात करेंगे तो अगर वो छोटा है तो उसका कोई साइज भी होगा, साइज होगा तो क्या होगा वो साइज, अब वो साइज के बारे में बात होगी, ठीक है। एटम है तो उसका एक साइज भी होगा, उसका अपना एक मास भी होगा, ठीक है। उसको मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको उसका एक सिंबल होगा या नेम होगा, ठीक है। अगर एटम है तो माना कोई बच्चा है तो उसका, इस एटम को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर लो, क्योंकि बच्चे का अपने आप को ट्रीट कर लो। आपका क्या एक नाम भी है, ठीक है, आपका एक हाइट भी है, आपका मास भी है, तो यही सारी चीजें एटम के बारे में भी सारा कुछ निकाला गया। इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। एटम का एक साइज भी होगा, एक मास भी होगा, उसका एक नेम भी होगा, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होगी कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, पॉजिटिविटी शो कर रहा है, तो ये सारी चीजें एटम शो करता है, ठीक है। हर एक एटम की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी भी होगी, तो ठीक है। एटॉमिक मास मैंने बोल दिया कि मास भी होगा, उसका अपना एक, और एटम एग्जिट कैसे होगा उसके बाद, ठीक है। यही सारी चीज़ आपको पढ़ाई गई है। जो आपको पढ़ाया गया है, सबसे पहले पढ़ाया गया है एटम के साइज के बारे में, ठीक है। एटम का जो साइज बोला गया है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेजर किस में करते हैं, जो उसका साइज है वो मेजर करते हैं नैनोमीटर में, 1, ठीक है। 1 नैनोमीटर की बात करें तो नैनो मतलब होता है 9, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 9, ठीक है। 1 मीटर में कितने, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन जो आपके इसमें बता रखा है, रिलेटिव साइज बता रखा है। एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सॉरी, जो रेडियस है हाइट, ठीक है। अगर मैं साइज की बात करूं तो एक हाइड्रोजन एटम की जो साइज बता रखा है, हाइड्रोजन एटम का जो साइज है, ठीक है, वो कितना है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, रेडियस है, ठीक है। और उसके बाद ही यह इतना छोटा है, 10 की पावर -10 मीटर कितना होता है आप खुद ही अंदाजा लगा लो, ठीक है।
ये इतना इतना इधर टीनी होगा, मतलब बहुत ही छोटा, नेक्स्ट टाइम तो भूल ही जाओ। ये इसकी साइज के बारे में बताया गया है कि साइज उसका बहुत ही बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद उनको इनका कुछ सिंबल, उसका जो सेकंड है आपका सिंबल के बारे में, ठीक है। साइज किसमें बताएंगे, नैनोमीटर में जनरली हम साइज बताते हैं एटम का, ठीक है। किसमें बताएंगे साइज, नैनोमीटर में। उसके बाद आपका एक सिंबल बोला गया कि एटम को किसी सिंबल से दिखाया गया था बहुत पहले, जैसे किसी को ऐसे दिखा दिया था, किसी को ऐसे दिखा दिया था, ठीक है, या किसी को ऐसे दिखा दिया था, किसी को ऐसे दिखा दिया था, ठीक है, किसी को ऐसे दिखा दिया था, किसी को ऐसे दिखा दिया था, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल कुछ इस तरह बना दिए थे एंशिएंट, जो बहुत पहले, ठीक है। सिंबल फॉर सम एलिमेंट हैज प्रपोज बाय डाल्टन, ये भी किसने प्रपोज करे थे, ये डाल्टन के सिंबल थे। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब जैसे हर एक एलिमेंट है तो उनको क्या, उनको उनके एक रिप्रेजेंट करते हैं उनके एक नेम से। जैसे कार्बन है तो कार्बन को कैसे लिखते हैं, सी। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, ओ। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, एच। आयरन को कैसे लिखते हैं, Fe। तो इस तरह का नोमेनक्लेचर कर दिया गया है अब, ठीक है। ये नेम कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और ऊपर से क्या करती है, इन्हें नेम करती है, ठीक है, नेम देती है, नोमेनक्लेचर करती है, ठीक है। सारा कुछ अब कौन करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये डाल्टन ने कुछ रिप्रेजेंटेशन करा था सिंबल, ठीक है। ये डाल्टन सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एस बताया था सिल्वर के लिए, एल बताया था लीड के लिए, ये बताया था ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। जो ये बताया था ये हाइड्रोजन के लिए। तो इस तरह के सिंबल बता दिया गया था। ये पीस का साइन होता है, ये इस तरह वो पीस का साइन होता है, पीस का ये होता है ना, शायद ये होता है पीस का, सिर्फ फास्फोरस बता दिया था। और जो प्लस है ये बताया था सल्फर के लिए, एस बताया था सिल्वर के लिए, ये बताया था सिल्वर, ये पीस का होता है, ठीक है। फास्फोरस बताया था तो शायद पीस का तभी बना दिया हुआ डाल्टन ने, चलो पीस का भी यही निशान होता है, ये उनका है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करती है, जैसे मैंने बताया कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, हीलियम का He, ठीक है। लीड का सब P भी होता है, ठीक है, देख लेना। नाइट्रोजन का N होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, कैल्शियम का Cl होता है, ठीक है। इस तरह नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। कोबाल्ट का CO होता है, ठीक है। अब इनका नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा हो गया, आपकी बुक में ऑलरेडी दिख रखा है कि एल्यूमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO। तो इनको आप याद कर लीजिए। वैसे मैंने आपको बोला कि पीरियोडिक टेबल तो आप कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। हाँ, हमने पढ़ लिया साइज, कि एटम का अपना एक साइज भी होगा, अपना एक सिंबल भी होगा, मतलब उसका नाम भी है, ठीक है। सुरेश, रमेश, वैसे उसका नाम है, सिंबल हमने बता दिया, उसका एक नाम दे दिया गया है। अब जब नाम है, उसका साइज है, तो उसका एक वजन भी होगा कि वो कितने किलो का है, ठीक है। भूल के भी कोई एटम कोई किलो का नहीं होता है। एटम किस में होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई है, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि एटम 10 किलो का है, इतना बड़ा तो कोई एटम नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है। एटम को जनरली जो वेट हम नापते हैं वो कार्बन 12 के उससे नापते हैं। एटम का वेट बहुत ही कम होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉम की एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, या AMU बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफाइड मास ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे थोड़ा अलग, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट होगी। अभी एटम का मास कैसे, वैसे आप ना 20 तक तो मास याद कर ही लेना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऑर्गन। ठीक है, मैं दे दूँ, याद करने लायक है आपका मास। हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, 12, 14, 16, 18 होता है। ठीक है, और भी है, इसका भी है। हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 होता है, 2 नहीं 4 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हीटियम, हाँ 4 ही है, 4.0 समथिंग समथिंग है। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया है। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास को हम एमयू या यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैसे बताया गया है? ये हमारा मास के बारे में बता रखा है। ठीक है, देखो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक भी आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ गए थे देखो मैं डाल्टन का थोड़ा बता देता हूँ। डाल्टन ने बोला था कि एटम क्या है? एक टिनी पार्टिकल है, उसके ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, उससे कोई टिनी नहीं है। जबकि एटम के बाद भी 3 आ गए थे, फिर उसको और उसका एटम जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जबकि उसने बोलता है एटम किसी से नहीं बनता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी डाल्टन की जो वो थे नेगेटिव पॉइंट भी थे उस थ्योरी के। तो वो सारी चीज़ें भी है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास थ्योरी कुड बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सो विल साइंटिस्ट प्रपोज द सी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद उसमें बोलते ही हर एक एलिमेंट का जो मास है ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, जैसे कार्बन CO की बात कर लेते हैं, कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड की। कार्बन ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड एट द 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड 4 ग्राम ऑक्सीजन। या इसमें जो मेन पॉइंट है वहाँ पे ले चलता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, 1961 में बोला गया कि जो एटॉमिक एक्सेप्ट एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वर चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अभी एटॉमिक मास दिया कैसे गया? एटॉमिक मास दिया कार्बन 12 आइसोटोप को क्या करा गया? ठीक है, कार्बन 12 was chosen as a standard reference. Standard reference for measuring atomic mass. किसी का भी एटॉमिक मास मेजर करना है तो उसके लिए क्या रखा गया है? कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया कि इसके रेफरेंस में हम किसी का भी एटॉमिक मास देंगे। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द, ठीक है, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 द मास ऑफ an atom of कार्बन 12 आइसोटोप्स। आइसो बार आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप्स भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या है इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? जैसे मानो मेरे पास मैंने ले रहा है, इसमें आपके उसमें एक अच्छी चीज़ भी बता रखी है। जैसे मानो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 किलो तरबूज लेना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास तोलने के लिए वेट के लिए तराजू में जो हमारा होता है कि 1 किलो का बार ये रहा, 2 किलो का बार ये रहा, मेरे पास बार नहीं है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने दुकानदार ने मुझे बोला कि सर जो मेरे पास ये पीस है, जो 12 हमारा मेरे पास 12 केले है, इन 12 किलो का वजन कितना है? 1 किलो के बराबर है। तो मैं इन 12
केले के हिसाब से आपको एक तरबूज दूंगा जिसका वेट इन 12 किलो के इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, वो 1 किलो का ही तरबूज होगा। तो उस 12 किलो को के किलो को वो क्या बोल रहा है कि 1 किलो वजन बोल रहा है, तो उन 12 किलो को उसने क्या 1 किलो से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अगर मेरा 12 नहीं, तो उसी तरह की एक जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 को भी वो 12 केले समझो, ठीक है। उसके 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 के एटम को क्या बोला गया, एक एटॉमिक मास यूनिट बोला गया है। जो भी, तो जो मेरे पास 12 केले थे, मैंने उसको बोल दिया है कि ये 1 किलो है। इसी के अनुसार मैं आपका सारा कुछ वजन कर तोलूंगा। जो भी मेरे पास, अगर माना आपको तरबूज लेना है या आपको आम लेना है, तो ये मेरे 12 किलो को मैंने 1 किलो मान रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारा कुछ दूंगा। तो वही चीज़ केमिस्ट्री ने भी करी, ठीक है। जो प्रोफेसर थे जिनने भी ये सारी चीज़ करी, 1961 में की बात है, एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट करा गया कि 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ मास ऑफ द एन एटम ऑफ कार्बन 12 को हम क्या करेंगे, रेफरेंस मानेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो ये चीज़ आपके इसमें भी समझाई है। 12 वाटरमेलन को यूनिट कर दिया 12 फ्रूट ऑफ यूनिट मास से, ठीक है। नाउ वी सेल द फ्रूट ऑफ लेट लिव फ्रूट, और उसी के रिप्रेजेंट में सारे फ्रूट बेचे। जैसे हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का, आप पता है याद कर लेगा पीरियोडिक टेबल 20 तक, बहुत मजा आ जाएगा। एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट एबल एग्जिट इंडिपेंडेंटली, एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल एंड आयन, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कुछ नहीं है, जैसे आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि कंपाउंड मिलते हैं किस किस से, 2 एलिमेंट से, वैसे ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मिलता है 2 एटम से। 2 एटम कंबाइन होंगे, ठीक है, या तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और बॉन्ड होता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, सर कोवैलेंट होता है, ऐसे कुछ करके होता है, याद नहीं है, भूल गया यार, बहुत पहले पढ़ा था कभी। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड याद है, तो इन्हीं से ये क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड वाला बॉन्ड मत छोड़ना, ठीक है, जेम्स बॉन्ड, ठीक है। एक एटम मिला दूसरे एटम से, उसने क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो यही है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बना है, उससे पहले आप आयन पढ़ोगे, आयन क्या होते हैं, फिर आप मॉलिक्यूल में कूदोगे। जो चीज़ आपने आइटम के बारे में पढ़ी कि आइटम का एक साइज होता है, एक वजन होता है, ठीक है, उसका नाम होता है, तो वही चीज़ हम मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, वही है मॉलिक्यूल, ठीक है। वो हम थोड़ी देर बाद कल पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से। आज एटम के बारे में इतना ही है, उसके बाद सारा रटना ही है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ओके फिर, थैंक यू।